हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जेके स्मार्ट क्लासेस। आज हम काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज हम ये इम्पॉर्टेंट थ्योरम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको थेवेनिन थ्योरम के बारे में बताया था। अगर आपको वो वाला कंसेप्ट पता चल गया, आगे हमने मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम यूज़ कर सकते हैं। तो उसको कर सकते हैं, उससे पहले आपको थेवेनिन थ्योरम का पता होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि कोई भी थेवेनिन थ्योरम में क्या है, कोई भी नेटवर्क है हमारा R1 R2 R3, ठीक है। यहाँ पर हमारा लोड लगा हुआ है RL, ये हमारा कोई भी नेटवर्क है, ठीक है। उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसमें जितने भी E है उसको हम ETH ले लेंगे और जितने हमारे R हैं हम उसको RTH ले लेंगे। उसको हम रिप्लेस करके ऐसे लिख सकते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो उसी को यूज़ करके हमने आगे चलना है मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम। अब ये कहती क्या है? ये कहती है कि पहले आपने एक नेटवर्क को थेवेनिन नेटवर्क में कन्वर्ट कर लेना है। उसके बाद क्या आपने करना है, उसके बाद आपने, अब कहती है कि जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम कहती है कि पावर जो है मैक्सिमम ट्रांसफ़र तब होगी यहाँ से। तो ये हमारा, ये बेसिकली है क्या, ये हमारा सोर्स है और ये हमारा क्या है, ये हमारा लोड है, ठीक है। यहाँ से ये वाला इतना वाला पॉइंट जो है, ये वाला इतना पॉइंट है जो हमारा सोर्स है, ठीक है। तो ये सोर्स की रेजिस्टेंस, ये हमारा सोर्स है, सोर्स की ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा लोड है, ये लोड की रेजिस्टेंस है। वो कहता है, थेवेनिन थ्योरम कहता है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ट्रांसफर टू द लोड तब होगी व्हेन इंटरनल रेजिस्टेंस, जब इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स, अब सोर्स ये है, उसकी इंटरनल रेजिस्टेंस कौन सी है, RTH। जब हमारा RTH इज इक्वल टू, वो इक्वल टू होगा लोड रेजिस्टेंस के, मीन्स RL के इक्वल होगा। तो ये हमने प्रूव करना है कि जब RTH RL के इक्वल होगा तब मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी। मीन्स अगर आपकी RTH की वैल्यू 5 ओम है तो आपकी RL की वैल्यू की 5 ओम होनी चाहिए, तभी आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, तभी आपकी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी, अदरवाइज़ नहीं होगी। तो इसका सबसे ज़्यादा क्या आपको एप्लीकेशन है ये भी बता देता हूँ। सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन है आपके मोबाइल फ़ोन, ठीक है। आपका जो मोबाइल फ़ोन्स होता है, ठीक है, उसका जो आपका जो जैक है, मोबाइल फ़ोन का जैक है, ये आपका मोबाइल फ़ोन है, उसका जैक और जो आप वायर लगाते हो, ठीक है, ये वाली वायर लगाते हो, दोनों की रेजिस्टेंस है कुछ ना कुछ। इन दोनों की रेजिस्टेंस अगर सेम होगी, इसकी रेजिस्टेंस मान लीजिए 0.5 ओम है, इसकी भी रेजिस्टेंस 0.5 ओम होगी, तब तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी, तो आपका फ़ोन जल्दी से चार्ज हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप चाइनीज़ कोई डुप्लीकेट केबल यूज़ करते हो, उनकी रेजिस्टेंस अलग अलग हो जाएगी, तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम नहीं होगी, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र नहीं होगी, तो हमारा जो है चार्ज जो है इतना फास्ट नहीं होता। इसीलिए हम ओरिजिनल चार्ज वही कंपनी का यूज़ करते हैं जो फ़ोन के साथ होता है, या फिर हम बाय करते हैं ओरिजिनल। तो ये वहाँ पर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम ही लगती है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं कि RTH RL के इक्वल होता है। तो हम कंसीडर कर लेंगे थेवेनिन नेटवर्क। तो आपने यहाँ पर लिख देना है कंसीडर ए थेवेनिन नेटवर्क, ठीक है। आपने लिख देना है ये थ्योरम्स, ठीक है। इसमें थेवेनिन नेटवर्क आपने ले लिया है। थेवेनिन नेटवर्क में क्या है, RTH RL जो भी है आपका, ठीक है, RTH एंड ETH जो भी आपने लिया है विद लोड है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने लिखा नहीं है। अब मेरा कंसेप्ट क्या है बताने का, सबसे पहले इसमें पावर का फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले अगर करंट इसमें निकाला जाए, तो मैंने बताया था करंट का फॉर्मूला, तो अगर लोड करंट निकाला जाए, जिसको हम लोड करंट और टोटल करंट कहते थे, ठीक है। तो लोड करंट या टोटल करंट आई क्या आएगा आपका, आप बताइए इसमें। तो रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो ये बन जाएगा ETH ओवर, दोनों का प्लस आ जाएगा क्योंकि सीरीज में दोनों ऐड हो जाती हैं। यही मैंने आपको थेवेनिन का बताया था कि करंट कैसे निकालते हैं। अब हमारा है पावर के बारे में। तो मैक्सिमम पावर, पावर क्या होगा, पावर टू द लोड, पावर डिलीवर टू द, डिलीवर टू द लोड। तो ये लोड
पावर डिलीवर टू द लोड, पावर का फॉर्मूला बेसिकली होता क्या है, पावर होती है आई स्क्वायर आर, क्योंकि यहाँ पर करंट जा रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या ट्रांसफर हो रहा है, करंट जा रहा है किसके अक्रॉस, आर एल के। तो ये पावर का फॉर्मूला बन जाएगा, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर एल, ठीक है। तो आप यहाँ पर आई स्क्वायर आई भी ले सकते हो, आई एल भी ले सकते हो, ठीक है। कई कई बुक में आर आई एल लिखा है, लोड करंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो आर आई एल भी आप लिख सकते हो, मैं आई लिख रहा हूँ। तो इतना आ गया, आई की वैल्यू मैं फिल कर देता हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या किसका फॉर्मूला बन गया, पावर का, ठीक है। पुट करता हूँ, पुट वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 2, इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, ठीक है। तो इक्वेशन 2 में अगर पावर की वैल्यू बदलेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ई टी एच आर टी एच प्लस आर एल, इसका आ जाएगा स्क्वायर, साथ में आर एल, ये वाला जो आर एल था साथ में आ जाएगा। अब आगे देखते हैं, इसको स्क्वायर को सॉल्व कर लेते हैं। पहले पावर इज इक्वल टू ई टी एच का स्क्वायर आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, होल स्क्वायर, और आर एल आ जाएगा। अब क्या करें, अब देखो मैक्सिमम हमने क्या करना है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है। मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर कब होगी, मैक्सिमम वैल्यू तब होती है जब हमारी एक कंडीशन सेटिस्फाई होती है, जब हमारा जो डेरिवेटिव है, मैथ में डेरिवेटिव यूज़ करते हैं, जब हमारा डेरिवेटिव जो है, पावर का डेरिवेटिव जो है विद रिस्पेक्ट टू लोड के, क्योंकि हमारा लोड ही चेंज होगा आर एल, जब हमारा लोड चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू पावर के, मीन्स जब हम डेरिवेटिव करेंगे, मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर व्हेन डी पी ओवर डी आर एल, मीन्स डेरिवेटिव हम करेंगे पावर का विद रिस्पेक्ट टू लोड के, वो इक्वल टू 0 होगा, तब हमारी मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफ़र होगी। अब यहाँ पर हम P की वैल्यू, यहाँ पर P की वैल्यू यहाँ पे से पुट कर देंगे, तो जल्दी से इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, d बाई डी आर एल, इसकी हम वैल्यू फिल कर देते हैं, ई टी एच स्क्वायर आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा आर एल इज इक्वल टू आ जाएगा 0, तो ये आपका बन जाएगा। अब देखा जाए तो यहाँ पर ई टी एस स्क्वायर एच को हम बाहर ही निकाल देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर डी ओवर डी आर एल, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, ठीक है, डेरिवेटिव में जब भी कोई कांस्टेंट होता है वो बाहर निकाल देते हैं, ये कांस्टेंट हमने बाहर निकाल दिए, बचा क्या हमारा आर एल और आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर। अब यही क्यों हमने यहाँ रखा, क्योंकि आर एल, क्योंकि हम रेजिस्टेंस को देख रहे हैं, इज इक्वल टू 0। अब हम डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे सर, अब देखो दो चीज़ें हैं, ऊपर भी आर एल है, नीचे भी आर एल है, तो इसका हमारा डेरिवेटिव हो रहा है, डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, डेरिवेटिव हो रहा है, ठीक है, किसका, दो फंक्शन का, एक का नाम u, एक का नाम v, तो u अपॉन v का आपका फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा, वो आपको आना चाहिए, तभी आप इसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो जो डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, अगर मैं u अपॉन v का फॉर्मूला बताऊं तो आपने लिखना है v डेरिवेटिव u, ठीक है, फिर u डेरिवेटिव v, ठीक है, बीच में आ जाएगा माइनस, क्योंकि ये डिवाइड हो जाएगा, और नीचे बन जाएगा v का स्क्वायर। ये वाला आपने जो है वो फॉर्मूला यूज़ करना है, तभी आपका सम जो है वो सॉल्व हो सकता है। जल्दी से सॉल्व करते हैं, ई टी एच का स्क्वायर, अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई होगा, मैंने क्या बोला था, अब यहाँ पर मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ, v हमारा क्या है, आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर, ऐसे ही आ जाएगा। डेरिवेटिव किसका आएगा, यहाँ पर मैंने x लिखा है, ठीक है, अब यहाँ पर हमारा आर एल है, तो आर एल आपने लिखना है, u कितना है, ये वाला ऊपर वाला हमारा u है, ठीक है, और नीचे वाला v है, तो यहाँ पर u कितना है हमारा आर एल, माइनस आर एल ऐसे आएगा। डेरिवेटिव हम किसका करेंगे,
आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। और नीचे आ जाएगा आर टी एच प्लस आर एल का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अब हमने इसको जस्ट सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखना ध्यान से मैं कैसे कर रहा हूँ, इजिकल टू 0, ठीक है। तो अब देखते हैं ई टी एच का स्क्वायर, ठीक है। अब देखना ध्यान से, आर टी एच ऐसे आएगा, आर टी एच आर एल का स्क्वायर ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डी आर एल ये आपस में कट रहे हैं। बेसिकली अगर आर एल ऊपर हो आर एल नीचे हो, सेम का डेरिवेटिव 1 होता है। यहाँ पर डेरिवेटिव आपने 1 याद रखना है। आर एल ऐसे आएगा। अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, अभी ये बेसिकली ये क्या है, x की पावर n है, ठीक है। ये n आगे आ जाएगा और एक पावर कम हो जाएगी, n x की पावर n माइनस 1 बन जाएगा। तो हमारा यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, ठीक है। और हमारा यहाँ पर 2 आगे आ जाएगा, बचा क्या, आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर था, 2 माइनस 1 1 ही बच जाएगा। तो दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पर 1 ही आएगा, इसलिए हम इतना ही छोड़ देते हैं। तो इतना ही आप कर दोगे, सफिशिएंट है, ठीक है। और नीचे क्या है, आर टी एच प्लस आर एल, इसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, इजिकल टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पर ई टी एच स्क्वायर इजिकल टू 0, ये तो कभी हो नहीं सकता। अब यहाँ पर देखते हैं, अभी आपको और पता चल जाएगा। यहाँ पर आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर है, यहाँ पर भी आर टी एच आर एल है। अब इसको कैसे करेंगे, इसमें कॉमन निकाल लेते हैं, फिर इजी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला इधर है, इधर जाके क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है। एक और निकाल के फिर बताता हूँ आपको, इजी आपका कंसेप्ट हो जाएगा। यहाँ पर ई टी एच स्क्वायर, यहाँ पर मैं आर टी एच प्लस आर एल को कॉमन ले लेता हूँ। अगर मैं कॉमन रखता हूँ क्या बच जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर था, इसका मतलब आर टी एच प्लस आर एल, एक तो बचेगा माइनस, यहाँ पर ये मैंने चीज़ बाहर निकाल ली है, तो यहाँ पर 2 आर एल बच जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, आर टी एच प्लस आर एल, आर टी एच प्लस आर एल का स्क्वायर आ जाएगा, इजिकल टू 0। और यहाँ से ये और ये आपस में कट रहे हैं, ये इधर जाके 0 हो जाएगी। तो ये हमारा ई टी एच स्क्वायर इजिकल टू ई टी एच स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 0, ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, ठीक है। तो हमारा क्या बचेगा, आर टी एच, यहाँ से 2 आर एल से आर एल जाएगा, तो आर एल इज इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, आर टी एच इज इक्वल टू आर एल। तो यही मैंने बताया था आपको, जब लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस, जब सोर्स की रेजिस्टेंस लोड, ये हमारी क्या है, सोर्स की रेजिस्टेंस, ठीक है। सोर्स की इंटरनल रेजिस्टेंस, जब हमारी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सोर्स किसके इक्वल आ जाएगी, लोड रेजिस्टेंस आ जाएगी, लोड रेजिस्टेंस के इक्वल आ जाएगी, तब हमारी मैक्सिमम पावर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो ये हमने प्रूव कर दिया है। तो आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कर दीजिए। और इसकी जो PDF है psbdpaper.com और jksmartclasses.com के आपको मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।